हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा क्या कर लिया था, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें दिया गया है ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। मुझे हल करना है, तो हल करने के लिए आपको माना पहली संख्या x है। मैंने पहली संख्या कितना मान लिया x, जबकि उसने मुझे बोला है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या मानने के लिए आपको क्या करना होगा, तथा दूसरी संख्या हमें पता है जब भी दूसरी संख्या मानना हो तो हमेशा योगफल में से पहली संख्या को घटा के माना जाता है। यानी दूसरी जो संख्या होगी 27 माइनस एक्स, 27 में से पहली संख्या को घटा दे तो जो बचेगा वो दूसरी संख्या होगी। इसलिए मैंने पहली संख्या को x माना और दूसरी संख्या को 27 माइनस एक्स। फिर उसने प्रश्नानुसार उसने बोला है संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर है 182। कितना दिया हुआ है, 182। संख्याएं कौन कौन सी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, 182। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स, बराबर हो जाएगा 182। x का इसमें गुणा कर लो, ये 27x हो जाएगा और x में x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 182। इस टर्म को उठाते हैं और दोनों को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। जब पक्षांतर कर दिए 0 हो जाएगा, बराबर 182 तो है ही, x देखो ये जाएगा 127, 27x जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस 27x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। थोड़ा इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 27x प्लस 182, इसको मैंने क्रम को थोड़ा मेंटेन किया। इस पद को इधर लिखा और जीरो वाले को उस तरह लिखा, इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ती प्लस और माइनस का। बट एक चीज ध्यान रखना, जो लास्ट में एक्स स्क्वायर था इसको पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस 27x लिख दिया, और 182 इसमें कोई चिन्ह नहीं था, तो मतलब इसका मतलब होता है प्लस आगे था उसके, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड ज्ञात करना होगा। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद संख्याएं निकाल लेंगे। अगर हम गुणनखंड ज्ञात करें 182 का ऐसा दो टुकड़ा करो कि जोड़ने कितना आ जाए 87, तो हमने बताया कि जब भी बड़ी संख्याएं आ जाए तो उसका फैक्टर करना चाहिए हम लोगों को। 2 9 18, 2 1 कम 2। हमें पता है 3 से भी नहीं कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा। 7 1 कम 7, 2 बचेगा, 7 3 21 और 13 1 कम 13। हमें जोड़ में कितना लाना है, 27 लाना है। अगर ध्यान से देखें 7 दूनी 14 और ये 13, 14 और 13 जोड़ दें कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। यानी मैं 27 की जगह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, अगर हम इसको गुणा करते हैं x के साथ तो 14x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 13x हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। हम इन दो पदों में कॉमन निकालेंगे। अगर कॉमन निकालें तो x, इन दोनों में x कॉमन था, x निकालिए तो x बचेगा, और इसमें से x निकल गया तो 14 बचेगा। इसमें से ध्यान से देखिए तो ये माइनस 13, अगर माइनस 13 निकल गया तो x बचेगा, और इसमें 13 से भाग करो, प्लस माइनस माइनस 182 में 13 से भाग करें, 13 1 कम 13, अब बचेगा कितना 5, और 13 चौका कितना होता है 52, यानी x माइनस 14। एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 14 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13, बराबर क्या हो जाएगा 0। पहला केस, यदि x माइनस 14 बराबर 0 होता तो यहाँ से x बराबर 0 प्लस 14 आता और x बराबर आ जाता 14। दूसरा केस, यदि x माइनस 13 बराबर क्या होता है 0, तो x बराबर होता है 0 प्लस 13 और x बराबर कितना होता 13।
यानी x के दो मान आ गए हैं, एक है 14 और एक क्या है 13। ये रफ वर्क का कार्य होता है, इसे रफ में करके आप खत्म करेंगे। अब मेरे पास x का मान आ गया, तो पहला केस, पहली संख्या अगर मैं कितना लेता, पहली संख्या मैंने x माना था, अगर x बराबर मैं कितना लेता 14, तो दूसरी संख्या अपने से कितनी आ जाती, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस क्या हो जाता x, और 27 माइनस x मतलब 14 घटा दे तो कितना हो जाएगा 13। ये तो पहला केस था, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू मेरे पास एक 13 भी थी, ये कितना हो जाएगा, पहली संख्या x माना था और x बराबर कितना आ जाता 13, दूसरी संख्या कितनी हो जाती, दूसरी संख्या माना था 27 माइनस x, और 27 माइनस कितना हो जाएगा 13, और आएगा कितना 14। ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें से एक संख्या 13 रही होगी और एक संख्या 14, क्योंकि हम देखते हैं अगर मैंने पहले इस वाले में से अगर x की वैल्यू 14 लिया तो कितना आया 13, अगर मैंने x की वैल्यू अगर 13 लिया तो कितना आया 14। अतः कह सकते हैं, अतः संख्याएं 13 या 14, 13 और 14, 13 होगी या तो है। आइए देखते हैं अभ्यास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। हम जानते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम उन्हें बोलते हैं जो एक के बाद आते हो, जस्ट एक संख्या के बाद। जैसे पूछे तो 16 के बाद कौन सा पूर्णांक आता है 17, ये है क्रमागत पूर्णांक। अगर पूछे 21 के बाद क्या आता है 22, ये है क्रमागत पूर्णांक। आइए हम इसे मानते कैसे हैं। हल माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, क्योंकि हमें पता है दूसरा जस्ट एक के बाद, जैसे 16 के बाद 17 कब आता है तो उसमें एक जोड़ा जाता है, वैसे अगर पहले कोई x माना तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न ने बोला, प्रश्न ने हमें बताया कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365, यानी पहले पूर्णांक का वर्ग यानी x स्क्वायर प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग, दूसरे पूर्णांक का वर्ग क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 365 के बराबर। ये इसे हल करेंगे x स्क्वायर रहेगा, इसमें a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस होता है 2ab 2 इंटू x इंटू 1 बराबर हो जाएगा 365। हल कर ले इसे, ये x स्क्वायर ही रहेगा। अगर ध्यान से देखें ये भी x स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं तो 2x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये 2 एकम 2x बराबर हो जाएगा 365। 365 को इधर ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x क्रम में लिख लिया और 1 को इधर भेज दिया 1 और माइनस 365 बराबर 0। हमें पता है 365 में से घटा देंगे कितना बचेगा 364, ये हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। ध्यान से देखें तो ये भी एक 2 के पाड़े में आता है, ये भी 2 के पाड़े में आता है और ये भी 2 के पाड़े में। तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग करने पर जब भाग करेंगे 2x स्क्वायर में 2 से भाग करेंगे प्लस 2x में भी 2 से भाग करेंगे और माइनस 364 में भी 2 से भाग करेंगे और लास्ट में 0 से, यानी जितने पद होंगे सब में 2 से भाग कर देंगे। इसमें 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर बचेगा और 2 एकम
यानी 1x माइनस 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0 में 2 से भाग करें तो आएगा 0। अब मुझे क्या करना होगा, 182 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पे आ जाए 1। अभी हमने पिछले वाले ही क्वेश्चन में बताया था 182 का फैक्टर करना। 182 का फैक्टर पहले 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 एकम 2, फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 3 21 और 13 एकम 13, 7 दूनी 14, 14 में से अगर मैं 13 को घटा दूं कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा मेरे पास, यानी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x। जो 1x है इसकी जगह हम रखेंगे 14 माइनस 13 और साथ में x माइनस 182 बराबर 0। ये रफर का कार्य होता है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। इसमें x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकालेंगे x प्लस 14, इसमें से माइनस 13 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें x बचेगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा और बचेगा 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 14 और बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। यदि पहला केस होता x प्लस 14 बराबर 0 होता तो x बराबर आता माइनस 14, क्योंकि ये प्लस इधर भेजने को हो जाएगा माइनस 14। बट हमारे सवाल में उसने बोला था कि जो पूर्णांक लिया जाएगा धनात्मक पूर्णांक लिया जाएगा, बट इसमें क्या आया, ऋणात्मक पूर्णांक आया, इसलिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अमान्य मतलब इसका मान हम नहीं ले सकते ये वाली वैल्यू। दूसरा चेक करते हैं, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 13। ध्यान से देखें तो जो x की वैल्यू आई है 13, ये क्या है, इस बार धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये मान्य वैल्यू होगी। तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने कितना माना था, पहला धनात्मक पूर्णांक तो मैंने x माना था और x की जगह कितना आ जाएगा 13। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा आपके पास x प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 14। ये इसका हो जाएगा ऐसा, एक होगा जो 13 होगा, दूसरा क्या होगा 14। मैंने यहाँ पे क्रमागत नहीं लगाया है, बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्रमागत पहले से ही बोल के रखा था। आज हम लोगों ने अभ्यास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सीखा। अगले क्लास में हम लोग आगे के जो क्वेश्चन दिए गए पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।